प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। कहा करो ई रिसके मारे, खेल हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। तू मोरी को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी। दाऊ कबू न खीजे, मोहन मुख रिसकी ये बातें। जसमती सुनि सुनि रीझे, सुनो कान बलभद्र चबाई। जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ। हऊ माता तू पूत। सूरदास जी की ये पंक्तियां कितनी मन को लुभाने वाली, कितनी रस में सराबोर करने वाली है। ये तो सूरदास का साहित्य ही इस बात को जो बयान करता है। उनकी कल्पना, उनकी भक्ति जो है इस बात को जो है वो दर्शाती है। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आज हर घर पाठशाला में बच्चों आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। हमारा आज का विषय है कक्षा 11 अंतरा भाग 1 काव्यखंड पाठ 2 सूरदास के पद का दूसरा पद, मुरली तऊ गोपाले भावती। आज बच्चों हम इस पद के सप्रसंग व्याख्या, विशेष भाव सौंदर्य और प्रश्न समाधान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों ये जो पद है इसकी जो पूर्व पीठिका है इसके बारे में जानते हैं। उपरोक्त पद में गोपियां श्री कृष्ण के अधरों पर मुरली को देखकर अपने मन की वेदना को प्रकट कर रही है। दिन रात गोपियां कृष्ण के प्रेम प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है, किंतु उन्हें कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होता। वही मुरली सदैव कृष्ण के होठों पर विराजमान रहती है। यह मुरली गोपियों की सौतन का कार्य करती है, जिसमें गोपियां अपनी अवहेलना पाती हैं। सखियां आपस में मुरली और स्वयं के प्रति होने वाले बर्ताव के बारे में बात करती हैं। जिस प्रकार मुरली कृष्ण को अधिक प्यारी है, उसी प्रकार काश हम लोग भी प्यारे होते, कृष्ण का स्नेह हमें भी मिल पाता। तो बच्चों यहाँ पर सूरदास जी की कल्पना देखिए कि एक मुरली के प्रति गोपियां जो है वो कृष्ण की अनन्या भक्त हैं, जो उनसे प्रेम करती हैं। तो मुरली को भी अपनी सौतिया डहा जो है उनको इस बात का होता है। वो ईर्ष्या भाव में मुरली को जो है वो अपनी बैरन, अपनी दुश्मन समझती है। तो बच्चों ये जो पद है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मुरली तऊ गोपाले भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलाला ही नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी हवे आवती। अति अधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती। आपुन पड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलटावती। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न, धरते शीश डुलावती। बच्चों इस पद में जो कुछ शब्दार्थ हैं इनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर तऊ, तऊ का मतलब है तब, तब भी, यानी कि तऊ का मतलब तब। गोपाल ही, गोपाल, गौ का पालन करने वाले भगवान कृष्ण। भावती अच्छी लगती है, अच्छा लगना। यद्यपि, यद्यपि मतलब यद्यपि। ठाड़ो, ठाड़ो होता है खड़ा। जनावती जताना। करवावती करवाती है। कटी कमर। सुजान, सुजान होता है चतुर। कनौड़े कृपा से दबे हुए अधीन। गिरधर पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। नार, यहाँ पर नार का जो अर्थ है वो गर्दन इस पद में आएगा।
नवावती, नवावती पौड़ी, पौड़ी लेटकर, पौड़ी नवावती है मतलब झुकाना, तो यहाँ पर पौड़ी जो है लेटकर, अधर होंठ, सज्जा शैया, पलटावती पलटवाना, फिराना, भ्रिकुटी भवें, कुटिल छली, नासा पुट नथुना, नासापुट, नासा जो नासापुट जो होता है नथुना, नाक का जो अग्रभाग, एकव छिन्न एक क्षण, धर, धर होता है धड़, हमारे शरीर का जो हिस्सा है सिर के नीचे का, डुलावती टेढ़ा हो जाना, झुक जाना। तो बच्चों ये इस पद के कुछ अर्थ। अब आगे हम चलेंगे प्रसंग में। तो यहाँ पर जो पद है, मुरली तऊ गोपाल भावती, सुन रही सखी जदपि नंदलाला ही नानी नाना भांति नचावती। बच्चों इस पद का जो प्रसंग है वो इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 1 में संकलित कवि शिरोमणि सूरदास जी की रचना सूर सागर से अवतरित है। इस पद में श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति गोपियों का सौतन भाव प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम होने के कारण गोपियां मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव रखती है। उनका कहना है कि मुरली श्री कृष्ण को जैसे चाहती है वैसे नाच नचाती वह उनको एक पांव पर खड़ा रहने के लिए बाध्य कर देती है। अपनी हर आज्ञा का पालन मुरली जो है कृष्ण से करवाती है, फिर भी श्री कृष्ण पूरी तरह जो है वो मुरली के अधीन हो गए हैं। तो इसका प्रसंग अब आगे हम चलेंगे। बच्चों इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या में अब पंक्ति वाइज थोड़ा सा हम देखेंगे ताकि हमारे को अच्छी तरह से जो ये समझ आ जाए। तो इसमें मुरली तऊ गोपाल भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलाला ही नाना भांति नचावती। सूरदास जी इन पंक्तियों में वर्णन करते हैं, कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ये सखी, ये जो मुरली है ये श्री कृष्ण को इतना परेशान करती है, इतना तंग करती है, तो भी वो मुरली उन्हें अधिक प्रिय लगती है। उनको मुरली जो है बहुत अच्छी लगती है। ये जो मुरली है, जो बांसुरी है, श्री कृष्ण को नाना प्रकार के नाच जो है वो नचाती है। अगली पंक्तियों में, राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी हवे आवती। तो यहाँ पर इसकी भाव देखेंगे ना पंक्तियों का। सूरदास जी क्या कहते हैं, मुरली जो है कृष्ण को एक पांव पर खड़ा रहने के लिए बाध्य कर देती है तथा उन पर अपना पूर्ण अधिकार जमाती है। श्री कृष्ण का शरीर अत्यंत कोमल है, कोमल तन आज्ञा करवाती, फिर भी मुरली जो है उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। उनकी आज्ञा का पालन करते करते कटी टेढ़ी हव्यावती, उनकी कमर जो है वो टेढ़ी हो जाती है, फिर भी वह अपने अपने कृतिज्ञा जो उनको बना देती है, अपने अधीन जो है मुरली ने कृष्ण को कर रखा है। अति अधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती, आपुन पड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलटावती। क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोवर्धन पर्व अति अधीर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण की गर्दन को यहाँ मुरली झुका देती है। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण अति अधीन सुजान कनौड़े, इतने चतुर हैं कृष्ण, फिर भी मुरली की कृपा के नीचे दबे हुए वो मुरली के अधीन हो गए हो। मुरली स्वयं तो उनके अधरों पर, उनके होठों पर एक सैया, अधर रूपी सैया पर जो है वो लेटी रहती है, आराम से पड़ी रहती है, और उनके हाथों को अपने हाथों से जो है अपने पैर दबाती है। मतलब जब कृष्ण जो है मुरली बजाते हैं तो जो मुरली की जो पोर है, जो उसके सुराख है, उसको जो है वो ऐसे उंगलियों से दबाते हैं। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि ये अपने आप तो स्वयं मुरली जो है वो कृष्ण के अधरों पर एक सैया समझकर पड़ी रहती है और कृष्ण से जो है अपने पांव दबाती है। यहाँ पर सूर्य की कल्पना अद्भुत है।
अगली पंक्तियां हैं, भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करवावती, सूर प्रसन्न जानी ये कोचिन, धरते शीश डुलावती। क्या कहते हैं यहाँ पर? बोलते जब श्री कृष्ण बांसुरी के छिद्रों पर हाथ फेरते हैं तो मुरली बजाते हैं तो उनकी भवें टेढ़ी हो जाती हैं। भ्रिकुटी कुटिल, भवें जो है टेढ़ी हो जाती है। नैन नासापुट, और उनके नाक के जो नथुने हैं वो फूल जाते हैं। हम पर को प्रभावती, इस मुद्रा में जब हम कृष्ण को देखती है तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण हम पर क्रोध कर रहे हो। ये मुरली जो है कृष्ण हमारे को कोप, कृष्ण का कोप भाजन बनाती है। यानी कि कृष्ण जो है इसी वजह से हम पर क्रोध करते हैं और हमारे से प्रेम से वार्तालाप नहीं करते। सूर प्रसन्न जानी ये कोचिन। अब कहती है कि एक भी कृष्ण जो है, अगर कृष्ण जो है हम पर प्रसन्न हो जाए तो भी मुरली से वो सहन नहीं होता, और जब वो मुरली बजाने लगते हैं तो उनका जो सिर है वो धड़ से नीचे को टेढ़ा हो जाता है, डुल जाता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर गोपियों का जो है वो विप्रलम उपालम भाव जो है प्रकट हुआ है, उनका सौतीय डहा जो है प्रकट हुआ है मुरली के प्रति, ईर्षा भाव यहाँ पर प्रकट हुआ है बच्चों। अब इसमें इन पंक्तियों का विशेष हम देखेंगे। पहला देखेंगे, इन पंक्तियों में मुरली के प्रति उपालंब के बहाने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो है वो प्रेम प्रकट हुआ है। ब्रज भाषा के साथ आंचलिक शब्दों का प्रयोग सूर जी ने बड़ी ही चतुरता के साथ, बुद्धिमानी के साथ किया है। सुजान, कनौड़े, पौड़ी, पलटावती आदि जो है शब्द जो है ये आंचलिक शब्द हैं बच्चों। वहाँ के स्थानीय जो ब्रज के मतलब जो वहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, वहाँ के जो है शब्द है, सूरदास जी ने उनको इस पद में लिया है। नार नचावती, शीश डुलावती, डुलावती आदि में मुहावरों का जो है प्रयोग कवि द्वारा हुआ है। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का आकर्षण देखते ही बनता है। इसमें बच्चों गोपालही, गिरिधर, यानी कि कृष्ण के कितने नाम है? गोपालही यानी कि गोपालक, गौओं की रक्षा करने वाले, गिरिधर पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को धारण करने वाले। तो ये कृष्ण के दो अर्थ यहाँ पर है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। जैसे बच्चों आपको पता है श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द के दो से अधिक अर्थ आते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है तो वहां पर श्लेष अलंकार जो है होता है। अब अगला रूपक अलंकार का एक उदाहरण है। यहाँ पर रूपक अलंकार है अधर सज्जा। अधर सज्जा मतलब अधर रूपी, यानी कि सज्जा जो है कि किस रूप में है? होठों के रूप में, अधर रूपी सज्जा। कर पल्लव, कर पल्लव यानी कि पल्लव जो कमल के पत्ते होते हैं, पल्लव, वो उनके हाथ जो कृष्ण के जो हाथ हैं वो कमल के पत्तों जैसे हैं, फूलों जैसे हैं, पत्तियों जैसे हैं। तो वहां पर कर पल्लव में भी रूपक अलंकार है बच्चों। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखिए, सुनरी सखी, नंदलाला ही नाना, नार नवावती नैन नासा में जो है अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का वियोग पक्ष जो है यहाँ पर वर्णित है। माधुर्य गुण है और छंद जो है वो पद है, यानी कि जो कविता है पद छंद में है। तो बच्चों ये इस पद का जो सूरदास जी का दूसरा पद हमारे पाठ्यक्रम में है, इसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष भाव सहित हमने अभी देखा, पढ़ा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रश्नों के जो है उत्तर देख लेते हैं। कृष्ण को सुजान कनौड़े क्यों कहा है? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सुजान का अर्थ होता है चतुर और कनौड़े का अर्थ होता है कृपा से दबे हुए, अधीन। कृष्ण को सुजान कनौड़े इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मुरली के अधीन होकर कार्य करते हैं। कृष्ण मुरली की आज्ञा का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, गिरधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? इस पंक्ति में
ये जो बांसुरी है, बांसुरी रूपी स्त्री को बजाने के लिए कृष्ण झुक जाते हैं। वे श्री कृष्ण जो कभी किसी के आगे नहीं झुकते, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और इंद्र के आगे नहीं झुके थे, वो आज एक इस बांसुरी के आगे झुकते जा रहे हैं। ये एक गोपी जो है अपनी सखी से कहती है। कृष्ण के अधरों की तुलना से क्यों की गई है? यहाँ कृष्ण की बांसुरी का वर्णन किया गया है कि किस तरह अध्र यानी मतलब मुरली जो है हाथों, कृष्ण के हाथों पे भी और अधरों पे भी रहती है। वो अपने होठों से लगा कर रखते हैं और मुरली जो है उनके होठों से ऐसे चिपक जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मुरली जो है किसी कोमल शैया पर, सेज पर जो है लेटी हुई हो, आराम कर रही हो, जैसे कि हम सब मतलब अपने शैया पर जो है आराम से आराम पाते हैं, खुश हो जाते हैं। उसी तरह ये बांसुरी भी जो है कृष्ण के हाथों और होठों पर लेटकर जो है आराम पाती है, अपना आनंद का अनुभव करती है। इस प्रकार यहाँ पर गोपियों का जो है कृष्ण की मुरली के प्रति जो है यहाँ पर ईर्षा भाव प्रकट हुआ है, शौकिया डहा प्रकट हुआ है। तो बच्चों, ये जो थे आज हमारा जो विषय था सूरदास के पद का दूसरा पद, जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप में पढ़ा। और इसी के साथ बच्चों आज का ये हमारा मतलब पाठ है ये समाप्त होता है। और अगले नए विषय के साथ फिर हम अगले अंक में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।